Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, today class 8th science. कल मैंने जो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा लिया, तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। थोड़ा सा मैं रिकैप कर लूंगा पिछला कि जो हमारा एयर है इसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गैसेस है, जिसमें यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, अगरचे ये कम ही मिकदार में है, मगर मैंने जो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ाया, जो इंफ्रारेड रेज कमिंग फ्रॉम द सन strikes onto the earth, when they comes back from the return back from the earth's surface, then they are absorbed by the carbon dioxide, then carbon dioxide warms up, so the air around us warms up. This increases the temperature. So whenever we think about the global warming, it is a most serious matter nowadays, and globally the countries are thinking about this. Global warming can cause several levels to rise dramatically. ये हमें गैर महसूस तरीके में ड्रामेटिकली ये हो जाता है। ड्रामेटिकली ये हो रहा है, गैर महसूस तरीके में ये हो रही है। In many places, coastal areas have already been flooded. Global warming could result in wide-ranging effect on rainfall pattern. अब रेनफॉल पैटर्न में भी हम चेंज देख रहे हैं कि कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी उस मौसम में होती है, तो इससे जो असरअंदाज हो जाते हैं, रेनफॉल असरअंदाज हो जाते हैं। एग्रीकल्चर और इसी तरीके से फॉरेस्ट्स, इसी तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स। Majority of the people living in regions which are threatened by global warming are in Asia. सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर थ्रेटन हो जाते हैं इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रीज समंदर के इर्द गिर्द रहती हैं, वहां पर सैलाब आने का ज्यादा खतरा है, वहां पर ज्यादा तबाही हो जाती है। अभी अगर हम पिछले कई सालों में देखें तो यहाँ पर इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या श्रीलंका में, इसी तरीके से हमारे दूसरे साइड से पड़ोसी मुल्क इंडोनेशिया में, यहाँ पर बहुत ज्यादा सैलाब आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, और चाइना में भी फ्लड्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्लड्स आ जाते हैं। इस तरीके से ये चीजें एशिया और इसके मुल्हिका इलाकों को क्या परेशान ज्यादा करती हैं। A recent climate change reports gives us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level. जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उसी लेवल में होनी चाहिए जिस लेवल में आजकल हैं, जैसे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस तरीके से ये जो गैसेस हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड जो खास रोल इसमें अदा करता है, इनको हमें ख्याल में रखना चाहिए, इनको हमें चेक में रखना चाहिए, ताकि टेम्परेचर ना बढ़ पाए और हमें इससे ज्यादा इफेक्ट ना हो जाए। Otherwise, the temperature may rise by more than 2 degrees Celsius by the end of the century. 2 degrees Celsius is end of century. अगर हम इसको चेक ना कर पाए तो अगर ये बढ़ गया तो जो भी ग्लेशियर्स में बर्फ है वो पिघल जाएगा, समंदरों दरियाओं की लेवलें बढ़ जाएंगी और सारी जमीन इससे इफेक्ट हो जाएगी। जो जमीन पर वेजिटेशन है इफेक्ट हो जाएगी,
इसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स जो जमीन पर हैं वो सारे खतरे में आ जाएंगे। तो हमें इसको चेक करना चाहिए। Global warming has become a major concern for governments worldwide. Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol. Kyoto Protocol is one such agreement. It is surprising to hear that an increase in the Earth's temperature by even as little as 0.5 degrees Celsius. How much? 0.5 degrees Celsius have such a serious effect. You might have read in the newspapers recently that Gangotri glacier in the Himalaya has started melting because of global warming. कौन सा? गंगोत्री। ग्लेशियर हिमालय में ही है। अब जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज से बहुत सारी यानी वो चीजें निकलती हैं जो हवा को पोल्यूट करती हैं। वो पोल्यूशन तो फिर इस ग्रीन हाउस को बढ़ावा देती है। यहां पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, तो हम जम्मू कश्मीर की बात करें। The state of Jammu Kashmir has been showing a steady progress in small scale industrial sector. अब हमारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में सतवारी और श्रीनगर में जैनाकोट हैं, represents industrial estates. In Jammu province, industrial areas are in Bari Brahmana, Gangyal, Udhampur, Doda, Rajouri and Kutwa. In Kashmir Valley, यानी यहां श्रीनगर में रंगरेट, खनमो, डोगबा, लथीपोरा, शालटेंग, कपवारा एंड कोंदाबल और द मेजर इंडस्ट्रियल एरिया। अब हमें जो थ्रेट सामने हैं दैट इज द एयर पोल्यूशन। हम एयर पोल्यूशन को कैसे रोक पाएं ताकि जो हमारी आने वाली नस्ल हैं या जो हमारे आने वाले दिन हैं उनमें हमें कोई मुश्किल ना हो जाए, हम उसमें यानी ऐसा इफेक्ट ना हो जाए कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। There are many success stories in our fight against air pollution. For example, few years ago, यहाँ पर जो हिंदुस्तान में दिल्ली was one of the most polluted cities in the world. यहाँ पर दो चीजें हैं इसमें। एक तो यहाँ पर बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स वो चलती हैं डीजल और पेट्रोल पे, जो बहुत सारा धुआं, और जो वहां पर पंजाब या दिल्ली के इर्द गिर्द में जो भी इलाके हैं वो वहां पर जो वो घास भूस रह जाता है खेतों में उसको जलाते हैं, उसकी वजह से दिल्ली जबरदस्त पोल्यूटेड हो जाती है। तो फिर उन्होंने उसको टेक ओवर करके इसको सीएनजी से बदल दिया, इस पेट्रोल या डीजल को। इस तरीके से उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा चेक कर लिया। मगर अगर हम ये चीज अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने नेबर्स के साथ उठा लें कि हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम यानी कोई वैसा गैस, कोई टॉक्सिक गैस या ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस ना करें, ताकि यानी ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसकी लेवल जो वो बढ़ जाए। तो अगर ये लेवल बढ़ गई तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जिस तरीके से यहाँ हिंदुस्तान में एक त्योहार है, वो त्योहार दिवाली कहलाता है और उसमें बहुत ज्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं, और उन पटाखों को चेक करने के लिए यानी वो क्रैकर्स जो है, तो हमें उसके लिए से नो टू क्रैकर्स campaign which was organized by children from many schools. This made a big difference to the air pollution level around Diwali.
The quantity of air at various locations is monitored regularly by government and other agencies. We can use this data to generate awareness about air pollution among friends and neighbors. آج کے لیے اتنا ہی کافی. باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.